इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम अपलोड कर रही है। आइए डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। आपको एक सूचना दे दूं, पिछले कल किसी कारणवश से हमारे जो हिमाचल प्रदेश वाले करंट अफेयर्स थे वो अपलोड नहीं हो पाए थे। आज हम उन्हें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब आज आपको 11 और 12 सितंबर 2020 दोनों दिनों के जो हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यू है वो डिस्कस किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? 8 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020, 13 सितंबर 2020 या 15 सितंबर 2020? तो याद रखिएगा, आज तो आपको प्रश्न सिंपल लग रहा है क्योंकि आप अभी 12 सितंबर में ही हैं। जैसे ये कुछ दिन बीतते जाएंगे तो ये योजना आपके दिमाग से भूल जाएगी। तो आपने याद रखना है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका शुभारंभ किया गया 10 सितंबर 2020 को वर्चुअली तरीके से किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वन सोलर वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को लागू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? नाबार्ड बैंक, विश्व बैंक, पीएनबी या एसबीआई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बैंक के साथ में समझौता किया गया है। किस देश द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर अभियान शुरू किया? चीन, अमेरिका, भारत या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है असोल चीनी या रियल शुगर। इस तरह के प्रश्न मुख्यतः हमें अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा 9 सितंबर 2020 को किया? पटना, बाराबंकी, जयपुर या इलाहाबाद? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाराबंकी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। अक्सर आज की डेट में इसी तरह से थोड़े से डीप जो स्टेशन होते हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं। भारत के किस क्रिकेटर द्वारा संन्यास को वापस लेने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या युवराज सिंह? तो यहाँ पे वापसी के लिए आवेदन किया गया है युवराज सिंह द्वारा। 9 सितंबर 2020 को किन 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ? भारत फ्रांस चीन, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका चीन और जापान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के बीच में हुआ, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ग्रैमी अवार्ड के लिए या फिर भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के या फिर नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए इनका नाम नामित किया गया है। सर्वविदित है कि अमेरिका में इसी वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। 9 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 9, 10, 11 या 12 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर को बनाया जाता है। हाल ही में किस तेलुगु अभिनेता का देहांत हो गया? जयशंकर रेड्डी, विजय शंकर, जयप्रकाश रेड्डी या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रभुदेवा? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश रेड्डी का देहांत हो गया। आगे डिस्कशन करेंगे 2 दिनों के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 11 और 12 सितंबर के। आपको बता दें तो हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उस किताब की जो मार्केट प्राइस है 575 है, लेकिन आप उस किताब को डिस्काउंट के साथ में इस किताब पे 14% ऑफ चल रहा है आजकल। आप इस किताब को 495 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट ilatstudy.co.in।
हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया। देखिए इस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे किसके द्वारा इसको पेश किया गया। तो नेचुरल सी बात, देखिए जो कृषि मंत्री होगा, कृषि से संबंधित, तो वही विधेयक पास करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसान फसल किसी भी राज्य में बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। कृषि प्रसंस्करण विपणन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और कृषि निर्यात बढ़ाने को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम बनाने के लिए कितनी आबादी निर्धारित की गई है, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 40,000 निर्धारित की गई है। पहले कितनी थी, पहले 50,000 थी, लेकिन अब इससे कितना कर दिया है, 40,000 सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत अभी तक यदि हम बात करें तो सोलन है एक, और जो बद्दी के नज़दीक, बद्दी आई थिंक वहाँ पर भी एक बनाई जा रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्हीं की पॉपुलेशन इतनी है। जैसे हम बात करें मंडी की, या कुछ दिनों से आप देख रहे हैं पालमपुर में भी ये मांग उठ रही है, तो अब सरकार ने यहाँ पे 40,000 इसकी संख्या निर्धारित की है। याद रखिएगा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 2 ही नगर निगम है। कहाँ पे आपने याद रखना है, एक शिमला में जो सबसे पुराना, दूसरा धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया नगर निगम बनाने के लिए 50,000 की आबादी को 40,000 निर्धारित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है। नगर निगम अधिनियम 1992, 93, 94 या 96। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर निगम अधिनियम 1994 को संशोधन करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, तभी ये पॉसिबल हो पाया है कि 40,000 पे भी हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम बनेगी। याद रखिएगा यह प्रश्न हमारा नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, 15, 25 या 35 या 45 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर भी, 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है सरकार की तरफ से। ये पिछले बजट में किया गया था, राइट। देखिए अक्सर इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं सर, एकदम से लेटेस्ट प्रश्न थोड़े से कम मिलते हैं। जो HPPSC का वर्तमान में परीक्षा का स्तर चल रहा है उसमें थोड़े से पीछे वाले प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब 11 सितंबर 2020 के जो हमारे करंट अफेयर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने देश के शीर्ष 25 वैंडे सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त पाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर YS परमार जो वानिकी विश्वविद्यालय है नौनी जिला सोलन में, इसके स्थान दिया गया है यहाँ पे टॉप 25 में बैंड ए इन्होंने प्राप्त किया है। याद रखिएगा इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति इनका नाम है डॉक्टर परविंदर कौशल। कंगना के पैतृक गांव का नाम क्या है, काफ़ी सुर्खियों में है आजकल, ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा इस वाले सेगमेंट की, ठीक है जी। तो इनका जो पैतृक गांव है उसका सही उत्तर होगा भामला जिला मंडी। हिमाचल में परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने पर कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 840 करोड़ खर्च किए जाएंगे। याद रखिएगा विश्व बैंक के साथ 142 मिलियन डॉलर यानी 840 करोड़ की परियोजना हस्ताक्षरित की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ। BMC ने कंगना के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स कार्यालय पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के किस सेक्शन के तहत नोटिस जारी किया था। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 354A के अंतर्गत जारी किया गया था। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न हमारे जैसे NDA की परीक्षा होती है, IAS की परीक्षा होती है, HS की परीक्षा है, नायब तहसीलदार की परीक्षा है, एलाइड सर्विसेज की परीक्षा है, उस परीक्षा से प्रेरित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा इतिहास में पहली बार नियम 67 के अंतर्गत किस पर चर्चा हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 9 सितंबर 2020 को हुई। इस स्थगन पर कुल 6 घंटे 25 मिनट चर्चा चली। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री विपिन परमार। लाहौल स्पीति की पहली महिला विधायक कौन थी।
लता ठाकुर, आशा ठाकुर या फिर विजय कुमारी या सुष्मिता सेन? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए यानी लता ठाकुर इज द राइट आंसर। देखिए इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इंदिरा गांधी के साथ में, काफ़ी बार इंदिरा गांधी इनके रेजिडेंस भी गई थी और यहीं पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के दिमाग में ये प्रश्न आया था कि जो अभी वर्तमान में रोहतांग सुरंग बन रही है ये इसका निर्माण होना चाहिए। देखो कितनी पुरानी बातें हैं, लेकिन अब इसको इंटरलेट किया जा रहा है कि लता ठाकुर का नाम भी उस सुरंग के साथ में जोड़ा जाएगा। लेकिन देखिए धरातल पे 2020 पे पहुंच रही है, जो कि इतनी महत्वपूर्ण सुरंग है। आपको बता दें जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, कुछ दिनों के लिए आईटी टीम के द्वारा इस किताब के ऊपर 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी ये किताब आपको अब 495 में मिलेगी। ऐसी इस किताब की जो कॉस्ट है 575 है। अवेल कीजिए इस डिस्काउंट को, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी यदि आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट की तैयारी, किसी भी रोजगार के आप इच्छुक है तो ये किताब आपको आपकी सहायता कर सकती है। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इसमें बड़ी यूनिक अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई है जो कि आपको आज तक किसी किताब में नहीं मिली होगी। तो आप इस किताब के साथ आगे बढ़िएगा। और पिछले यदि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ये की किताब में आपको यदि डे टू डे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक का सारांश, कुल मिला के 3000 का क्वेश्चन बैंक आई थिंक सफिशेंट है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नवीनतम किताबों में क्लर्क परीक्षा, महात्मा गांधी और भी बहुत ही बेहतरीन किताबें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप इनके साथ अपनी तैयारी आगे कर सकते हो। बुक सेंटर शॉप नंबर 7 है आपकी शिमला लोअर बाजार में। इस शॉप पे यदि आप जाएंगे तो आपको हमारी जो किताबें हैं 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। और राज बुक डिपो सोलन में भी हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से भी आप किताबें खरीद सकते हैं। बाकी हमारे एज ए डीलर्स है जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रकाश एंटरप्राइजेस है, खड़बंदा जनरल स्टोर सुंदरनगर है। ये हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डीलर से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनसे फ़ोन के माध्यम से भी किताबों के लिए संपर्क कर सकते हो। शक्ति जनरल स्टोर है आपका चंबा में भी सिर्फ इसी दुकान में हमारी किताबों की एक्सेस अभी तक पॉसिबल है। कांगड़ा में अच्छी विभिन्न तरह के डीलर्स है, यहाँ पे इनके आप नंबर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। कुल्लू में भी, कुल्लू बंजार में किताबें, ढालपुर में किताबें उपलब्ध है। बिलासपुर में एकमात्र शॉप है किरण बुक डिपो, यहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। सिरमौर में मोहन जनरल स्टोर है और साहित्य सदन है आपका यूनिक बुक शॉप नाम से इनकी शॉप है लोअर बाजार शिमला में। गुरु कृपा बुक शॉप आपका संगड़ाहा में और सेठी जनरल स्टोर है आपका उन्ना में। इसके अलावा देखिए लक्की जनरल स्टोर भी है सिरमौर में, वहाँ पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है, तो यहाँ से भी आप किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।